हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल ट्रेडिंग एकेडमी। टुडे इज 23rd। एक फ्री बेसिक वेबिनार मैंने अरेंज किया है कि हाउ टू डू द इंट्राडे ट्रेडिंग इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन बाय यूजिंग price action, by using my OR data analysis and by using software signal. So how to combine all the three। ठीक है, so चलो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप इन द इंट्राडे इज डिसिप्लिन, कि आपके पास डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन कहाँ पे? जब भी आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, व्हेनेवर यू ट्रेडिंग इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, डिसिप्लिन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सेकंड वन इज अ मनी मैनेजमेंट, थर्ड वन इज अ सेटअप्स। तो डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट हम लोग सेकंड हाफ में देखेंगे, मतलब आफ्टर 6 o'clock। और पहले 1 hour हम लोग स्ट्रैटेजीज देख लेते हैं। इन द स्ट्रैटेजीज बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, आज हम लोग इंट्राडे देख रहे हैं स्पेशली। तो आई विल मोर अबाउट इंट्राडे फॉर्म। मैं पोजिशनल के लिए भी टाइम फ्रेम चेंज कर दूंगा, बट उसका साइकोलॉजी टोटली डिफरेंट है। बट इंट्राडे के टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज टोटली डिफरेंट होते हैं एज कंपेयर टू वो। तो फर्स्ट पार्ट, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में देयर आर द 3 levels। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट लेवल इज अ प्राइस एक्शन। यू मस्ट अवेयर अबाउट द बेसिक प्राइस एक्शन, तो आपको पता होना चाहिए। वैसे तो एडवांस ही पता होना चाहिए, बट निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए एटलीस्ट बेसिक तो। आई हैव सो मेनी क्लाइंट्स कि जिनके पास बेसिक नॉलेज भी नहीं, दे डोंट नो द स्ट्राइक प्राइस, एटीएम क्या है, दे डोंट नो द एटीएम आल्सो, एंड दे डायरेक्टली ब्लाइंडली कुछ बाय कर लेते हैं। लेट अस से आई हैव वन ऑफ द क्लाइंट, आई डोंट नो रिमेंबर द नेम। उन्होंने कल 37 या 38,000 का कॉल बाय किया है बैंक निफ्टी, कुछ 5 लॉट्स बाय किया एट ₹10। ही अज्यूम दैट कि ₹10 में बहुत सस्ता है, तो मैं अरे बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 34,000 समथिंग, और तूने 37-38,000 का बाय किया, मे बी कल अगर साइडवेज डाउन भी गया तो डायरेक्टली जीरो के नजदीक आ जाएगा वो कॉल ऑप्शन, और टील एक्सपायरी तो जीरो ही होने लगा, क्योंकि 38,000 इतना बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्टेशन नहीं है ना। तो दैट्स द की ना, कोई भी स्ट्राइक प्राइस कभी भी बाय करते, दिस इज नॉट द लेवल। तो बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी। तो फर्स्ट की इज टू इन्वेस्ट इन द नॉलेज। लोग ना नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, तो वो फालतू में स्टॉप लॉस लेंगे 10,000, 15,000, 50,000 का भी। एक कल आज ही मेरे कोई सॉफ्टवेयर क्लाइंट ने ज्वाइन किया, उन्होंने कुछ पीएमएस के लिए कुछ एक अकाउंट दिया था हैंडल करने के लिए। एक दिन में 80,000 खलास, लॉस डायरेक्टली। डायरेक्टली अभी क्या करेगा वो, किधर भागेगा? दिल्ली का कोई तो एक बंदा था। अरे मतलब आप पीएमएस के लिए 80,000 खला दिया, उसको 10,000 एडवांस दिया था, वो अलग से। बट सीखने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, मतलब वो एक नेगेटिव थिंग है अपने अभी भी इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो वो बहुत लॉसेस करते फिर घूम फिर के आते, क्योंकि ये स्टोरी मेरी भी थी ना। तो आई एम नॉट गो डीप ऑन दैट। तो फर्स्ट इज अ प्राइस एक्शन। तो एटलीस्ट आज मैं बेसिक प्राइस एक्शन बताऊं। बेसिक मैं जो आज बताऊंगा दैट इज अ बेसिक। तो जनरली मैं क्या करता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करता हूँ, बट मेरे प्रो बैच में मैं स्विंग हाई स्विंग लो लेवल मार्क करता हूँ। आज तो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना सिखाऊंगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये रेजिस्टेंस जोन है, ये जो है वो रेजिस्टेंस जोन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन। तो मैं यहाँ पे एक कल का एक एग्जांपल देता हूँ। तो लेटर से मैं रिप्लाई में देखता हूँ, जो ऐसा है कुछ। तो ये एक रेजिस्टेंस जोन बना था, फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन इज दिस, ये था। एंड यू कैन मार्क द सपोर्ट लाइन ऑल्सो इन द सेम फॉर्मेट। दीज आर योर सपोर्ट लाइन एंड दिस इज योर लोअर सपोर्ट। तो लाइक 2 to 3 सपोर्ट जोन, ये मेजर सपोर्ट था यहाँ पे, जो 14,400 के यहाँ पे है। बहुत बार प्राइस वहां पे गया। रेजिस्टेंस जोन मतलब मेजॉरिटी टाइम्स प्राइस इफ टेक अ हर्डल, दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। अभी आप कुछ क्वेश्चन और चैट बॉक्स में कुछ मत करो, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछने का टाइम खत्म हो गया। डोंट रेज योर हैंड्स ऑल्सो, जस्ट चुपचाप अभी मेरा जो भी कुछ मैं सुन रहा हूँ, बता रहा हूँ लेक्चर, वो सुनो। तो जो भी कुछ अपर साइड में है दैट इज रेजिस्टेंस, लोअर साइड में जो भी कुछ है वो दैट इज अ सपोर्ट। तो अवरली में मार्क करता हूँ उसको, 5 मिनट में मैं ट्रेड लेता हूँ। 5 मिनट या 3 मिनट्स में मैं जाके अगर इंडेक्स है तो जनरली मैं 3 मिनट्स में ट्रेड करता हूँ। तो ये पहले से मेरे पास प्राइस एक्शन ऐसे रेडी रहता है। अगर 5 मिनट्स में भी कुछ ड्रॉ करना है तो मैं ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करके रखता हूँ 5 मिनट में, अगर कुछ करना है तो। सो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अगर देखना है तो एक ट्रेंड लाइन ऐसे भी जा सकता है। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन था, बराबर है, ये ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन क्या होता है पता रहेगा सबको, मतलब यहाँ पे एटलीस्ट 2 to 3 लाइंस।
तो ये जब तक ट्रेंड लाइन नहीं जाता तब तक मैं बाय कर नहीं सकता, ठीक है। तो दीज आर माई लेवल्स, ये लेवल्स मेरे बेसिक लेवल्स है, दीज आर नॉट द स्विंग हाई स्विंग लो लेवल जो एग्जैक्टली मैं बताता हूँ वो नहीं है वे। तो ये जस्ट मैंने मार्किंग किया, अभी जस्ट मुझे देखना है कि यहाँ पे आएगा तो मैं बाय कर सकता हूँ, इसके नीचे जाएगा तो मैं सेल करना है मुझे, फिर देखना है नीचे कहाँ तक जा सकता है, ये गैप भी फिलअप हो सकता है, तो ये गैप के यहाँ पे भी मैं एक जोन मार्क करके रख सकता हूँ। सो दीज आर द बेसिक प्राइस एक्शन, एटलीस्ट आपको इतना तो पता होना चाहिए बेसिक प्राइस एक्शन क्या होता है। दिस इज अ गैप, तो ये गैप के इधर भी आके ये सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। सो दिस इज अ सपोर्ट गैप, तो ऐसे मैंने मार्क करके रखा है लाइव मार्केट। तो दिस इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ योर, कि आपको एटलीस्ट इतना बेसिक प्राइस एक्शन, अगर आप इंडिपेंडेंटली ट्रेड कर रहे हो तो बेसिक प्राइस एक्शन से सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, फिर उसमें पैटर्न्स भी आते हैं, दे हैव द पैटर्न्स आल्सो, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स, हाउ टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स इन विच टाइम फ्रेम, वो मैं प्राइस एक्शंस में सिखाता हूँ। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्राइस एक्शन, आई थिंक जून के फर्स्ट वीक से मेरा प्राइस एक्शन का कोर्स चालू होने वाला है, जून के फर्स्ट वीक से यू कैन ज्वाइन दैट प्राइस एक्शन, प्योरली ऑन द प्राइस एक्शन, कि हाउ टू आइडेंटिफाई द एनालिसिस कैसे करना है चार्ट्स का, वो मैं वहां पे सिखाता हूँ, ठीक है। तो लाइक दैट, सो दीज आर द, ये तो ये मैंने प्राइस एक्शंस का ये कर लिया, तो एक इसमें मेरा ये प्राइस एक्शन होता है। सेम मैंने बैंक निफ्टी का भी ड्रॉ करके रखा है, लेट अस से दिस इज बैंक निफ्टी मेरे बेसिक, यहाँ पे अगर ऐसे छोटा हो रहा है तो यहाँ पे ऑटो करना है आपको, ऑटो करके, तो ये ऑटो करोगे तो ये ऐसे होगा, ठीक है। इसको पहले 5 मिनट में जाके पहले ट्रेंड लाइन वगैरह कुछ ड्रॉ कर सकता है क्या, मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे भी मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, सो आई विल ड्रॉ वन ट्रेंड लाइन, सो दिस इज माई ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो जनरली इसके नीचे जाता तो मैं शॉर्ट करूँ, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता तो मैं कुछ बाय कर लूँ, लाइक दैट वे में, और इसके ऊपर जाता तो ये तुम मेजर ये हो जाएगा। यहाँ पे भी एक लेवल है, यू कैन ड्रॉ दिस लेवल ऑल्सो अगर इफ यू वांट, ठीक है, ये एक लेवल, ठीक है। सो ये ऐसे एक मैंने मार्किंग करके रखा, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड थोड़े लेवल्स मुझे कुछ पता है तो ट्रेंड लाइन वगैरह, दिस इज द फर्स्ट बेसिक स्टेप मैं बता रहा हूँ, बेसिक। फिर पहले मैं क्या करता हूँ, हायर टाइम फ्रेम में देखता हूँ कि उसका प्राइस एक्शंस क्या बोल रहा है, ब्रेकआउट कुछ आ रहा है क्या, फिर उसमें NR3 NR5 के लेवल्स आते हैं, कुछ ट्रायंगल पैटर्न्स आता है, या कुछ हेड एंड शोल्डर पैटर्न आता है, या कप एंड हैंडल पैटर्न्स आते हैं, या डायमंड पैटर्न्स का ब्रेकआउट आता है, या ट्रायंगुलर वेज पैटर्न्स का ब्रेकआउट आता है। तो वो ब्रेकआउट्स क्या है वो भी मैं एक हायर टाइम फ्रेम में देखता हूँ पहले, फिर लोअर टाइम फ्रेम में, तो दैट इज अ हायर लेवल प्राइस एक्शन। बट कुछ नहीं तो एटलीस्ट बेसिक लेवल प्राइस एक्शन आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो ये मैंने मार्क करके रख लिया, सो वी कैन, दिस इज द फर्स्ट एक्शन। सेकेंड एक्शन में क्या होता है, दैट इज द सेकेंड एक्शन में मुझे सॉफ्टवेयर देखने होते हैं। लेटर से आज सब कुछ इन डिटेल में रिप्लाई करके बताऊंगा, मतलब कल के ट्रेड कहाँ कहाँ पे थे, लेटर से ये ऐसा कुछ है, ठीक है। तो सेकंड स्टेज इज अ सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर को कैसे करना है। अभी सॉफ्टवेयर में क्या क्या मैं यूज करता हूँ, फॉर द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी क्या यूज करना है वो मैं बताता हूँ। सॉफ्टवेयर नंबर 1 में ये सेटिंग है, सॉफ्टवेयर नंबर 1 में आई एम नॉट यूजिंग द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन, बिकॉज मैन्युअली मैं ड्रॉ करता हूँ तो मुझे ये रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन जरूर नहीं। अगर आपको वो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन मार्क करने नहीं आता, यू कैन यूज दिस रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन, जो सॉफ्टवेयर नंबर 1 में जो मैंने दिए, यू कैन ड्रॉ दैट। मतलब मैं एक बार बता देता हूँ आपको, यहाँ पे देखो ये ऐसे है। तो अगर आपको वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करने नहीं आता तो ये लेवल्स आपको रेडीमेड यहाँ से भी मिल सकते हैं। तो दिस इज योर सॉफ्टवेयर नंबर की 1 की, जहां से आपको ये लेवल्स है। यहाँ पे देखो ये कौन सा लेवल है, 34,138। मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको 34,001, देखो यहाँ पे भी वही लेवल है ना मेरा, 34,139 है, वहां पे क्या है 34,138। इज दैट क्लियर, दिस इज मैजिक ना, देखो ना 34 वही लेवल है, ये दिख रहा है। यहाँ पे देखो ये रेड लाइन मतलब रेजिस्टेंस लेवल है, 34,141 या 138 के 147 के पास मेरा लेवल है, और यहाँ पे मेरा वही है। तो आगे पीछे कुछ होगा, अगर आपके पास ये लेवल मार्क करने को आपको नहीं टाइम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ से कर सकते हो। 3 मिनट्स 5 मिनट के जो लेवल्स है वो ड्रॉ करके आप रख सकते हो। देखो ये 5 मिनट के लेवल, तो ये आपका रेजिस्टेंस जोन बना, ये आपका सपोर्ट जोन बना, ये दोनों लाइन मतलब। बट आई एम यूजिंग इंट्राडे के लिए मैं 3 मिनट्स यूज करता हूँ, बराबर। तो दिस इज द फर्स्ट, बट सॉफ्टवेयर 1 में आई एम डूइंग द मैनुअल वर्क, तो ये मुझे रेडीमेड सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, जो मुझे मेरे लेवल पे भरोसा है ज्यादा, क्योंकि मैं हायर एडवांस लेवल यूज करता हूँ, तो ये यूज नहीं करता मैं, तो आज भी मैं नहीं यूज करता फर्स्ट थिंग। तो ये सॉफ्टवेयर नंबर 1 हो गया। सॉफ्टवेयर नंबर 3 में क्या होता है, ये 2 लाइन्स है, ये सिग्नल लाइन है, ये जोन्स है मेरे,
ठीक है, ये क्या होता है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने सॉफ्टवेयर के वीडियोस में दिया हुआ है ऑलरेडी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम यूजिंग ओनली द जोन्स। तो ये फर्स्ट लाइन जो है ज्ञान का, उसको मैं नहीं यूज करता, तो मैं ऐसे करता हूँ, तो फिर मेरा सॉफ्टवेयर नंबर 1 ऐसे यूज होता है। तो 1 एंड 3 का कॉम्बिनेशन में ऐसे यूज करता हूँ। तो आई वॉन्ट ओनली दिस लेवल्स एंड सॉफ्टवेयर नंबर 1 का ये 2 लाइन्स मुझे यूज करना है। मतलब बैंक निफ्टी निफ्टी के लिए क्या यूज करना है, आई एम एक्सप्लेनिंग दैट। थर्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं थर्ड इसमें, बट बैंक निफ्टी निफ्टी के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, ओनली मेरा ये पैराबोलिक सार वगैरह, मुझे ये रेजिस्टेंस ये सब कुछ नहीं करना होता है मुझे। मैं सिर्फ पीडीएच और पीडीएल यूज करता हूँ। ये दिख रहा है पीडीएच और पीडीएल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीडीएच? पीडीएच मतलब प्रीवियस डे हाई, और पीडीएल मतलब प्रीवियस डे लो। मैं सब लगा के बता देता हूँ आपको, सो दैट विल गिव द क्लियर आइडिया कि आपको कौन सा यूज करना है उसमें से। तो पहला काम मैंने प्राइस एक्शन का किया, सेकंड में बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या यूज करना है एट अ टाइम, वो सब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो ऐसा क्या, सो दिस इज द सॉफ्टवेयर नंबर 3। इसमें क्या है, ये जो भी कुछ मिडल पार्ट है, दिस इज द सीपीआर। इसका एक सेपरेट वीडियो शायद मैं बनाऊंगा या बनाया हुआ है मैंने। ये सीपीआर भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। अबाउ दिस सीपीआर मार्केट ऑलवेज बुलिश होता है, एंड बिलो दिस सीपीआर मार्केट ऑलवेज बेरिश होता है। तो इन द मॉर्निंग ओनली मैं जस्ट उसको एक बार वॉच कर लेता हूँ कि ये क्या है। अगर आपको लेवल्स वगैरह मार्क करने नहीं आता तो यू कैन यूज दिस रेड लेवल्स ऑल्सो। दीज आर पिवोट बेस्ड लेवल्स है। अपर साइड रेजिस्टेंस जोन है, एंड लोअर साइड जो भी कुछ है सपोर्ट जोन है। जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन इज नथिंग बट द सपोर्ट जोन्स, एंड रेड लाइन इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस जोन। और ये पीडीएच और पीडीएल है, और ये सीपीआर है। देखो ना, बिलो सीपीआर ये ऑलवेज बेरिश होता है, बिलो सीपीआर अगर है, ठीक है, एंड अबाउ सीपीआर रहेगा तो वो ऑलवेज बुलिश होता है। इसमें 2 क्रॉस लाइन भी दिया है, अगर क्रॉस लाइन डाउन साइड होता तो आप, मतलब बेसिक सब दिया है इसमें, बट इतनी जरूरत नहीं है। आई एम म्यूटिंग ना, मैं अनम्यूट का ऑप्शन नहीं देता हूँ आपको अभी। या तो यहाँ पे इतना सब देखने की बैंक निफ्टी निफ्टी के लिए जरूरत नहीं है। बैंक निफ्टी के लिए ये पैराबोलिक सॉर, मूविंग एवरेज 1, मूविंग एवरेज 2, पैराबोलिक सार, ये डायरेक्शन, ये जरूरत नहीं है। आप सीपीआर सिर्फ रख सकते हो। ये जो सीपीआर की जो स्ट्रेटेजीज है वो उतना रख सकते हो, वो काम में आता है जनरली। और बाकी सब है वो मैं निकाल देता हूँ, वो उतना बैंक निफ्टी निफ्टी के लिए जरूरत नहीं होती। सिर्फ पीडीएच पीडीएल और ये सीपीआर मेरे लिए जरूरी है 3 के लिए। तो ये हो गया मेरा सॉफ्टवेयर सिग्नल। तो एटलीस्ट ये बेसिक में इतना कर लूँ और सीपीआर का रख लूँ। ये मेरा बैंक निफ्टी निफ्टी के लिए इतना यूज होता है। अगर आपको सीपीआर भी थोड़ा लग रहा है कि ये प्रॉब्लमेटिक दे रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, तो ये सीपीआर को हटा सकते हो आप। ठीक है, तो दिस इज द सॉफ्टवेयर का सेटिंग, ये सॉफ्टवेयर का सेटिंग है। ये इतना मैं यहाँ पे मैनुअली इतना रखता हूँ। ठीक है, बाद में थर्ड आता है, दैट इज ओआई डेटा। फिर ओआई डेटा कैसे देखना है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, थर्ड इसमें। चलो, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी से करते हैं पहले, कि which strategy we have to apply, means for the beginners we have to apply the निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो मैं बोलूँ, इफ यू आर बिगिनर्स, आप न्यू हो तो आप निफ्टी में काम करो, क्योंकि निफ्टी में वोलाटिलिटी थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, which strike price we have to select, that is one of the major issue बहुत जन को आता है। तो मैं ऑलवेज बताता हूँ कि मैं एनएससी इंडिया पे साइड पे जाता हूँ। दिस इज एनएससी का ऑफिशियल वेबसाइट। तो वहां पे ऑलवेज आपको क्या करना है, आपको एटीएम एट द मनी या 3 साइड अप और 3 साइड डाउन, उतना ही करना। मतलब मार्केट डेटा में ऑप्शन चेन ये सिलेक्ट करना है। मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटीएम? एटीएम मतलब ये जो भी कुछ है, ये डिफरेंस है, देखो यहाँ पे। सो दीज आर कॉल्ड एज इन द मनी, दिस इज आउट ऑफ। अभी मेरे लिए एटीएम ये 15,200, 15,150, 15,200। तो इसके ऊपर के दो या नीचे के दो, निफ्टी के लिए ऊपर के दो, नीचे के दो, ये 5 में से किसी में ट्रेड करो। ज्यादा आउट ऑफ द मनी जाने की जरूरत ही नहीं है। ये निफ्टी के लिए मैंने बताया, मतलब अगर ये इन द मनी है तो उसके ऊपर के दो, मतलब 15,100 से लेके 15,300 इसके बीच में करो। बट मैं ऑलवेज प्रीफर करूंगा कि एटीएम में करो अगर आप इंडिपेंडेंटली करना। थोड़ा महंगा गिरता है, बट आपको रिजल्ट भी वैसे ही मिलेंगे, मतलब टाइम इरोजन ज्यादा नहीं होगा उसमें।
ठीक है। अगर आप बैंक निफ्टी कर रहे हो तो अबाउ 3 और बिलो 3 उतना कर सकते हो आप, उतना अलाउ है। एटीएम के ऊपर 3 और एटीएम के नीचे 3, इन द मनी 3 और आउट ऑफ द मनी 3, उतना आप जा सकते हो। मतलब अभी 34,600 अगर है तो आप क्या करोगे, अभी मैंने भी कैरी किया, मैंने कौन सा किया, 34,800 का पुट कैरी किया, कॉल कैरी किया, तो इधर तक ही आप ले सकते हो। एक बंदे ने यहाँ पे 38,000 का कॉल लिया है, इतना कैसे चलेगा? उसमें तो ओपन इंटरेस्ट भी नहीं होता उतना। तो मुझे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट चेंज, मतलब जहां पे मैक्सिमम हलचल होती है वो सिलेक्ट करना होता है। तो मैंने क्या बोला, तो स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट करना हो उसका रीजन मैंने बता दिया। ऑलवेज सिलेक्ट द एटीएम, या ऊपर उसके ऊपर के 3 या नीचे के 3, वो उतना आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। दैट इज अ स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन क्राइटेरिया। मैं कैसा सिलेक्ट करता हूँ जनरली, मेरा ये क्या होता है कि जनरली निफ्टी अगर है तो 100 से लेके 200 के बीच में अगर जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, अगर मुझे टेलीग्राम में करा तो वो मैं सिलेक्ट करता हूँ। बैंक निफ्टी अगर है तो 200 से लेके 700 के बीच में अगर कुछ स्ट्राइक प्राइस आता है तो वो मैं सिलेक्ट करके दे देता हूँ, ठीक है। मतलब अगर अभी ये एट द मनी अगर आप देखोगे तो बीड प्राइस मेरा 350 चल रहा है, तो मेरे लिए बेटर है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं। जितना मैं इन द मनी जाऊंगा यहाँ पे, ये इन द मनी, तो उतने मेरे प्राइस महंगे गिरते हैं ना मुझे। जितना आउट ऑफ द मनी जाऊंगा, ये पुट है, इन द मनी जितना जाऊंगा उतना मुझे महंगा गिरते जाता है। आप देखो 400 है, 700, 900, 800, और जितना आउट ऑफ द मनी जाऊंगा उतना मुझे सस्ता गिरता है। किसी ने ये 10 रुपीज का कुछ लिया था, 38,000 का कॉल, 8 रुपीज या 10 रुपीज ये लिया, ये तो जीरो होने वाला है भाई, ये इतना थोड़ी चलता है। तो स्ट्राइक प्राइस इज क्लियर, एंड गुड न्यूज, माय सेकंड टारगेट आल्सो अचीव 135, गुड। सो माय प्रेडिक्शन इज अचीवेबल, ठीक है। नो वॉइस, आपके यहाँ पे देखो, मेरे यहाँ पे वॉइस है ऑलरेडी, ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस का मैंने बता दिया, तो अभी हम लोग आते हैं निफ्टी के पास। पहले निफ्टी कैसे करना है, ओआई डेटा शीट्स का भी मैं पहले एक बार बता दूं कि क्या होता है। दिस इज बैंक निफ्टी एंड दिस इज अ निफ्टी ओआई डेटा शीट, मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया था। इसको देखना कैसे होता है, यहाँ पे देखो एक मैंने टाइम लिमिट दिया है, यहाँ पे टाइम फैक्टर है। बेसिक बता रहा हूँ, इंट्रो, इसका तो एक लेक्चर्स भी मैं देता हूँ। एक पहले बताओ, ये ओआई डेटा शीट पेड वर्जन में मिलता है, फ्री में नहीं है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारा मेहनत है, प्रोग्रामिंग किया है, सर्वर डेवलप किया है, तो फ्री में कैसे मैं दूं? बहुत जन बोलते सर फ्री में क्यों नहीं दे रहा। अरे सर्वर की कॉस्टिंग मेरे 2-3 लाख गया उसको वेबसाइट तक लाके प्रोग्राम रन करने में, तो मैं फ्री में नहीं दे सकता बेसिकली, ठीक है। इसके 3 मंथ्स के चार्जेस है 6,000, ये पेड वर्जन में आता है, ठीक है। बट आज के वेबिनार के बाद इसके लिए एक ऑफर है, तो मैं बता दूंगा क्या ऑफर है। तो ये स्पॉट प्राइस यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है कॉल राइटिंग आता है, और यहाँ पे आता है पुट राइटिंग आता है, ठीक है। कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग आता है। आपको एक बेसिक पता होना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट यहाँ पे है और मार्केट अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है जनरली, ये एरिया में पुट राइटिंग जो भी कुछ है वो बड़ा होता है, ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू कॉल राइटिंग, बस इतना आपको ध्यान रखना है। मतलब मार्केट अगर बुलिश होना है तो वो पुट राइटिंग बहुत बड़ा होना चाहिए। तो जब भी पुट राइटिंग बड़ा होता है कॉल राइटिंग से, तभी वो मार्केट बुलिश होता है, तो इसके लिए यहाँ पे बुलिश लिखा जाता है, बराबर है। नेक्स्ट, सेकंड, मार्केट अगर जब भी डाउन जाता है, तो वो कभी डाउन जाता है जब भी कॉल राइटिंग जो भी कुछ है पुट राइटिंग से बड़ी होती है, ग्रेटर होता है, तभी वो मार्केट डाउन जाता है। तो जैसे यहाँ पे है, एक बीच में कुछ बड़ा हो गया था कॉल राइटिंग और मार्केट बेरिश दिखा। और साइडवेज का भी होता है, जब भी दोनों भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं तो भी मार्केट ऐसे साइडवेज जाता है। तो बाय यूजिंग कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग से भी आप देख सकते हो। तो जनरली मैं ये डिफरेंस नहीं देखता, मैं देखता हूँ कि कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग कितनी बड़ी है और पीसीआर क्या है। बट आज के बारे में मैं नहीं बताऊंगा पीसीआर क्या है, वो तो पेड वर्जन में मैं बताऊंगा। तो ये जो भी कुछ है ये मुझे देखना होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। मंडे के दिन क्या हुआ था, मतलब कल के दिन क्या हुआ था, वो एक्चुअली देखते हैं कि कैसे डिसाइड करना है, क्या टाइम फ्रेम होगा और कैसे। तो प्राइस एक्शंस, मैंने फर्स्ट स्टेज इज प्राइस एक्शन, फिर सेकंड मैंने बता दिया कि मैंने सॉफ्टवेयर सिग्नल भी अटैच कर लिया है। सॉफ्टवेयर सिग्नल में निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए क्या क्या यूज होता है वो मैंने बता दिया, प्राइस एक्शन बता दिया वहां पे, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे अभी मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, गैप डाउन होगा कि गैप अप होगा। गैप डाउन होगा तो इसके नीचे जाकर तो मैं शॉर्ट करूंगा। इसके बीच में अगर रहेगा प्राइस, मैं पहले से डिसाइड करके रखता हूँ, इसके बीच में अगर प्राइस रहेगा तो मैं नहीं ट्रेड करूंगा, क्योंकि ये ट्रायंगल बन रहा है ना एक टाइप का।
मुझे एक तो चाहिए कि इसके ऊपर प्राइस जाए और बेस्ट वे में ट्रेड करूंगा, इसके ऊपर जाएगा तो मैं ट्रेड करूंगा, ये लेवल के ऊपर जाएगा तो दिस इज माय लेवल्स। नहीं लेवल्स पता चले तो मैंने बताया आप वो सॉफ्टवेयर का भी रेजिस्टेंस सपोर्ट यूज करो, उससे भी आपको लेवल पता चल जाता है, ठीक है। तो मंडे के दिन क्या हुआ देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे डायरेक्टली गैप अप मार्केट ओपन हुआ और यू कांट बिलीव कि ये डायरेक्टली मेरे ट्रेंड लाइन को टच करके जस्ट लो वहां पे हुआ। और मार्केट जब भी गैप अप और गैप डाउन होता है, किसी ने मुझे था कि व्हाट इज द गैप अप और गैप डाउन का थ्योरी, तो एट दैट टाइम मेरा बेसिक लॉजिक क्या बोलता है, फर्स्ट 15 मिनट्स का जो कैंडल होता है, फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल जब ये मार्केट गैप अप होता है तो उसका हाई जाता है तो वन कैन टेक अ ट्रेड फॉर बिगर टारगेट, और उसका लो जाता है तो वन कैन टेक अ डाउन साइड का ट्रेड फॉर अ बिगर टारगेट, 15 मिनट का कैंडल। ये किसके लिए, सेफ ट्रेडर के लिए। इफ यू आर रिस्की ट्रेडर देन पहले 5 मिनट का एक कैंडल का हाई जाता है देन वन कैन बाय। बट आजकल मार्केट वोलाटाइल तो आई कैन से एक सेफर साइड आप 15 मिनट वेट करो, 15 मिनट के पहले मत ट्रेड लो, वेट एंड वॉच। मैं 10 मिनट वेट करता हूँ जनरली, मैं 10 मिनट्स का कैंडल का हाई लो मार्क करके करता हूँ, फिर उसमें वेरिएशन देखता हूँ मैं। तो एटलीस्ट आप पहले 5 मिनट तो वेट करो, तो अभी यहाँ पे ये कैंडल का अगर हाई जाता है देन आई कैन बाय, बेटर वे। बट मैंने लेवल मार्क किया हुआ है तो ये लेवल जाता है तभी मैं बाय करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल क्या होता है, नेक्स्ट कैंडल मेरा रेड होता है, मतलब हाई उसने ब्रेक किया। देखो ऐसे भी होता है ना कि जस्ट हाई ब्रेक करके बाद में नीचे भी आ सकता है। जस्ट मैं एक्शन रिप्लाई में आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटी, मतलब ऐसा समझो कि ये लाइव मार्केट चल रहा है तो सोचने का तरीका क्या वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड कैंडल भी अगेन, थर्ड कैंडल इज अगेन अ ब्रेकआउट ऑफ दिस हाई। सो अगर आप सेफ ट्रेड हो तो ये 15 मिनट का हाई और लो आपको मार्क करना है, ये हाई और लो जाता है तो मैं बाय एंड सेल करूंगा, मतलब इसका ये हाई जाता है तो मैं बाय करूंगा, ये लो जाता है तो मैं शॉर्ट करूंगा, ये मेरा टेंडेंसी रहेगा। किसी ने मुझे तो कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द गैप अप और गैप डाउन, तो इंस्टेड ऑफ दिस आई विल वेट फॉर दिस लेवल। अभी मैं क्या करता हूँ, फिर अभी मैं जाके, अभी ऐसे हुआ तो मैं क्या करता हूँ, ये 30,800 है तो 700, 800 या 900 ये तीनों में से जो भी कुछ कॉल हो सकता है उसके ऑप्शन चार्ट में जाता हूँ, तो फिर उसमें फिर मैं जीरो दा यूज करता हूँ। तो मैं यूज करता हूँ बैंक निफ्टी एट द मनी लेना है तो मैं 30,800 का देखता हूँ ऑलवेज। वीकली एक्सपायरी है तो वीकली एक्सपायरी का आप देख सकते हो। अभी टाइम क्या हुआ, पहले 15 मिनट ही हुआ है, ओनली 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम हो चुका है, तो यहाँ पे 3 मिनट्स लगा है, 15 मिनट्स का मतलब 9:30 तक, यहाँ तक। तो मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस है क्या, पहले के कुछ रेजिस्टेंस है क्या। ये रेजिस्टेंस जोन था पहले के इसमें 675, ये एक रेजिस्टेंस जोन था 575, ये एक रेजिस्टेंस जोन था 528। तो मैं सोचता हूँ कि इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है, इसके ऊपर, तो हमेशा मैं वैसे देता हूँ कि बाय अबव 575 के ऊपर जाएगा, 535 के ऊपर जाएगा तो आप बाय करो। फिर टारगेट में मेरे टेक्निक के हिसाब से देता हूँ, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट टेक्निक। मतलब मार्केट अभी यहाँ पे चल रहा है, मार्केट यहाँ पे चल रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे 925। आई एम वेटिंग फॉर दिस ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट मतलब मेरा कॉल का भी ब्रेकआउट होगा ना। मैंने क्या किया, फिर एट द मनी कॉल सिलेक्ट किया ऑलवेज 33,800 वाला। ये जो था 33,800 वाला जो कॉल था, यहाँ पे 9:30 हुआ है यहाँ पे, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये ब्रेकआउट या ये ब्रेकआउट जाने के बाद मैं बाय करूँ, वैसे कुछ। मतलब 575 जाने के बाद 591 जाने के बाद आप बाय करो, तो जो बनेगा वो आपका टारगेट। तो जैसे ही वो यहाँ पे ये ब्रेकआउट करेगा मेरा बाय, तो उसके पहले मुझे क्या और जजमेंट करना है, उसके पहले मुझे एक बार ये भी देखना है कि बैंक निफ्टी में मेरा ओआई डेटा क्या बोल रहा है, वो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट। ओआई डेटा क्या है, मॉर्निंग से कॉल राइटिंग देखो 20,000, 30,000, 21, 9:30, 9:30 के पहले देखो ना, ये पुट राइटिंग ज्यादा है, मतलब मेरा बुलिश ही है ना ट्रेंड। सबसे ज्यादा बुलिश कहाँ पे हुआ देखो, यहाँ पे कहाँ पे तो हुआ, कितने बजे, 10:10 को दिख रहा है यहाँ पे, 10:10 को। अगर आपको सेफ स्ट्रेटेजी लेना है, एकदम सेफ, तो ओआ डेटा जब भी आपके साथ रहेगा 10:10 को एकदम एग्जैक्टली ट्रेड आपको मिला है। बट देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, बट एज अ प्राइस एक्शन और एज अ दिस, ये लेवल जाने के बाद भी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं या 10:10 को भी ले सकते हैं, वो तो बाद में पता चला। बट इनिशियली मुझे लेना है तो ये ब्रेकआउट के बाद हम लोग ले सकते हैं ट्रेड। ये ऐसे आया, बराबर है, कितने बजे आया ये देखो, कितने बजे आया,
9:30 को आया, तो मैं एक बार क्या करता हूँ, ब्रेकआउट दिया तो 9:30 को यहाँ पे मेरा सॉफ्टवेयर ने बाय दिया कि सेल दिया, वो एक बार मैं देख लेता हूँ। देखो ये लेवल्स, ये मेरा सॉफ्टवेयर आया, ये पहला 5 मिनट, दूसरा 5 मिनट, ये 3 मिनट का कैंडल है, ठीक है, बट 9:30 के यहाँ पे मुझे वेट करना है। यहाँ पे देखो ये 9:33 हुआ। अभी यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, अभी मेरा यहाँ पे क्या है, मैं वेट करूंगा। देखो ये पीडीएच भी ब्रेक होना जरूर, और वो भी 9:30 को हुआ। वो पीडीएच ही मतलब मेरा वो लेवल था जो मैंने मार्क किया था ना, यहाँ पे ये दिख रहा है, दिस लेवल इज नथिंग बट माई प्रीवियस डे हाई, जो मैं बेसिकली बहुत यूज करता हूँ। प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन, कि अगर प्राइस अगर प्रीवियस डे को हाई को ब्रेक करिए तो वो मेरा बाय बनता है। तो अगर ये मेरा बाय हुआ है यहाँ पे, तो मैं पहले से एडवांस ऑर्डर दे देता हूँ, ये मेरा बाय है, प्राइस एक्शंस मेरा बाय बोल रहा है, मेरा ओआई डेटा शीट मेरा बाय है, सॉफ्टवेयर सिग्नल बाय है, तो अभी मैं जाके फिर मेरा ऑर्डर प्लेस करके यहाँ पे बाय ले लेता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे मेरा बाय ले लिया तो एक्चुअल स्टॉप लॉस मतलब ये डे लो ही होता है, मतलब 391 मतलब मेरा एक्चुअल स्टॉप लॉस होगा, बट मैं उतना देता नहीं हूँ स्टॉप लॉस, मैं जनरली 50 पॉइंट्स दे देता हूँ सेफर साइड के लिए स्टॉप लॉस, अगर वैसे देखना है तो, क्योंकि आजकल के वोलेटाइल मार्केट में 50 पॉइंट स्टॉप लॉस इज नथिंग। तो सेफर साइड आप 50 यूज कर, बट आप तीनों का कॉम्बिनेशन करके कर रहे हो ना, तो आपका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होता है, दैट विल गिव द एक्यूरेसी ऑफ 80 to 90% इफ यू कंबाइन विद प्राइस एक्शन, ओआई डेटा शीट एंड सॉफ्टवेयर सिग्नल। So one can buy here with the 50 point stop loss. First target is 50, second point is 150, third is मतलब 50, 100 एंड 150, तो ये तीनों टारगेट दे दिए इसने, जनरली 730 का 200 पॉइंट्स दे दिए इसने ऑलमोस्ट, क्योंकि ब्रेकआउट हो गया था ना वैसे। यस, अभी कल का तो ये ब्रेकआउट डे था, इसके लिए कोई बोलेगा सर ये तो ब्रेकआउट डे, इसके लिए यू कैन इजीली शो दिस टाइप ऑफ साइडवेज मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करना, वो भी देखें, बट कल का मार्केट एटलीस्ट ये जो बुलिश था वो तो आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए था ना, जो ब्रेकआउट का था। देखो यहाँ पे क्या किया उसने, यहाँ पे मेरे लेवल को टच कर दिया, डॉट कितने बजे, 10:35 को। तो मुझे कब तक रहना है सिग्नल में, तो जब तक ये मेरा सिग्नल बाय है, देखो ये लाइव मार्केट चल रहा है ऐसे, देखो तो जब तक ये मेरे बाय जोन में है तो मैं बाय करूंगा, और इसको भी ये ब्रेकआउट करके जा रहा है, ये रेजिस्टेंस जोन है, तो वन कैन आफ्टर 2 to 3 कैंडल्स वन कैन एग्जिट अगर करना है तो। देखो ना मार्केट वहां पे स्ट्रगल कर रहा है, तो अगर किसी ने यहाँ पे बाय किया, आप ऑप्शन में यहाँ पे निकल जा सकते हो, आपको जाना है तो सेफर ट्रेड। अदरवाइज बने रहो, क्योंकि ये लाइन अभी भी ग्रीन है ना, एटलीस्ट इनसाइड लाइन जब तक ग्रीन है यू कैन होल्ड योर ऑप्शन। ये इनसाइड लाइन जब भी रेड होगा ना, ये इनसाइड वाला, तभी आप एग्जिट करोगे। लेट अस से दिस इज अ लाइव मार्केट, तो वी कैन चेक, अगर मैंने यहाँ पे कहाँ पे एंट्री लिया है तो मैं एग्जिट कहाँ पे करूंगा, मैं बताता हूँ। जब भी ये लाइन मेरा रेड होगा, तभी ये रेड होगा दिखाएगा आपको, तभी हम लोग एग्जिट करेंगे। सो लाइव मार्केट में भी ऐसे ही दिखता है, एवरी 3 मिनट्स आई विल स्टिल, देखो ये रेड हो गया यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे कहाँ पे, तो अगर मैंने यहाँ पे कहाँ पे तो एंट्री ली है, तो अगर मुझे सॉफ्टवेयर के हिसाब से एग्जिट करना है तो मैं यहाँ पे एग्जिट करूंगा ये कैंडल में, स्टिल दैट विल गिव द ह्यूज प्रॉफिट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इज दैट क्लियर? तो दिस इज अ सॉफ्टवेयर मैजिक फॉर दैट। एंड फिर यहाँ पे मुझे कहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ये तो यहाँ से भी ये ब्रेकआउट अगर निकला तो मेरा नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल ये है, फिर लेवल टू लेवल वो मार्किंग होता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्विंग हाई, स्विंग लो, ऐसे। तो इसने क्या किया था, देखो ये ब्रेक ही नहीं कर रहा था, वो एज इट इज साइडवेज था, देखो ना ब्रेक नहीं हो रहा था किसी भी हालत में, वो जस्ट हर्डल लेके नीचे आ रहा था। फिर मैंने वहां पे टेलीग्राम पे डाला कि 34,000, ये 120, 120, 150 लेवल अगर ब्रेक होता है ये 150 का, देन बड़ा रैली आएगा। तो आपको फिर ऑप्शंस में कैसे काम करना है, तो ये 34,150 है ना, तो आप क्या करोगे, 34,200 का बैंक निफ्टी का कॉल देखता हूं मैं, बैंक निफ्टी 34,200 का कॉल, ये कॉल है, ये कितने बजे का टाइम हुआ है मैं बता दो, ये कितने बजे, 12:40 बजे। तो मैं क्या करता हूँ, 12:40 का क्या टाइमिंग है देखते, 12:40 मतलब ये लेवल है, तो मैं क्या कभी का हाई करूंगा, मतलब ये डीन का हाई चला जाएगा तभी मैं एंट्री डालूंगा ना, मतलब ये हाई जाएगा तो वहां पे ब्रेकआउट, मतलब यहाँ का है, मतलब मैं 490 थी, तो मैं जनरली राउंड फिगर 500, तो ये 500 अगर ब्रेक करता है, देन एंड देन ओनली आई कैन टेक द एंट्री, तो मैं एडवांस ऑर्डर डाल के रख दूंगा, क्योंकि वो ब्रेक होगा ना तभी मुझे ब्रेकआउट लेवल देगा, ये मैं मेरे लेवल ऐसे देता हूँ मैं, बाय अबाउ दिस, मतलब वो ब्रेकआउट है, तो आपको देखो ना ब्रेकआउट पे एंट्री मिल जाता है, एंड इट विल गिव द ह्यूज रैली। सो दैट इज द बैंक निफ्टी का, जब ये ब्रेकआउट करेगा तभी वो भी ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि ओआई डेटा मेरा अभी भी बुलिश है ना, ओआई डेटा अगर आपको देखना है तो ये ओआई डेटा देखो अभी भी बुलिश है, थ्रू आउट द बुलिश है,
थोड़ी देर के बाद क्या हुआ देखो, कॉल राइटर्स एग्जिट हो गए, मतलब माइनस में दिख रहे और पुट राइटर्स पॉजिटिव, सो दैट इज कॉल्ड एज शॉर्ट कवरिंग रैली। वैसे शॉर्ट कवरिंग रैली बहुत अच्छी होती है बुल्स के लिए। देखो ये दीज आर कॉल्ड एज शॉर्ट कवरिंग रैली। शॉर्ट कवरिंग रैली में क्या होता है कि एक फटक से बड़ा मूवमेंट आ जाता है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर सिग्नल में फिर नेक्स्ट बाय सिग्नल का भी लेना था, आपने यहाँ पे एग्जिट कर लिया, तो वेट करो, फिर से ये ग्रीन होना बहुत जरूरी है। ये बाय में ही है बट ये ग्रीन होना बहुत जरूरी है, अगर वो ग्रीन हुआ तो ये हम लोग बाय करेंगे, अदरवाइज नहीं। देखते हैं। अभी अभी मुझे एक बताओ, सॉफ्टवेयर पेड करेंगे यहाँ पे, कैन वी टेक दिस शॉर्ट सिग्नल? नहीं, हम लोग शॉर्ट सिग्नल नहीं ले सकते क्योंकि ये ब्रेकआउट होने के तादाद में है। मेरा ओआई डेटा पॉजिटिव बता रहा है, इट्स अ बुलिश साइन। मैं लेटेस्ट से चेक करा दो 1250 को ना, 1250 को, इसके लिए ओआई डेटा शीट बहुत इंपॉर्टेंट प्ले होता है। 1250 को मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये देखो 1250 क्या बता रहा है। 1250 को ये देखो, कॉल राइटिंग -2500 है एंड पुट राइटिंग 87,000, तो ये फेक शॉर्ट सिग्नल है ना। ये जो शॉर्ट दिया ये शॉर्ट नहीं लूंगा। इसके लिए फिर मैं सॉफ्टवेयर में देखिए, एवरी बाय इज नॉट द बाय या एवरी सेल इज नॉट द सेल। यू हैव टू कंपेयर विद द हायर टाइम फ्रेम। तो आप हायर टाइम फ्रेम के पास जाके देखो, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम इज बाय में है, तो ये 3 मिनट्स में मैं शॉर्ट सिग्नल अवॉइड करूंगा। इवन तो आपको प्रॉफिट मिलेगा बट मैं नहीं लूंगा, वो पाप की कमाई होगी मैं अगर मैं प्रॉफिट ले रहा था, क्योंकि मेरा सिग्नल तो मुझे लॉन्ग ही बता रहा है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो दैट इज द मैजिक ऑफ वाइड। तो ये शॉर्ट सिग्नल में नहीं लूंगा, आई विल वेट पेशेंटली कि ये शॉर्ट तो लॉन्ग हो जाए, तभी मैं डबल क्वांटिटी लूंगा, क्योंकि फिर वो शॉर्ट ट्रैप हो जाएंगे। वो प्राइस एक्शन का एक कंसेप्ट है, शॉर्ट ट्रैप होना मतलब। ये देखो, ये मैं नहीं लूंगा, मैं आई विल वेट फॉर लॉन्ग सिग्नल, क्योंकि ये शॉर्ट तो फेक वाला देगा जस्ट ऐसे ही ट्रैपिंग होने के लिए। तो ये जब ये लॉन्ग आया, ये लॉन्ग जब इसने दिया, ये लॉन्ग के बाद आप यहाँ पे एक्शन ले सकते हो। मतलब ये लॉन्ग कितने बजे दिया इसने, 14:12 को, मतलब 2:12 के। फिर तभी एट द मनी वाला जो कॉल रहेगा हम लोग बाय ही करेंगे। क्यों बाय करेंगे? क्योंकि मेरा प्राइस एक्शन बाय बोल रहा है, मेरा सॉफ्टवेयर सिग्नल ओआई डेटा शीट बाय बोल रहा है, और सॉफ्टवेयर भी बाय है क्योंकि हायर टाइम फ्रेम भी मेरे साथ है। और फिर ये बड़ा रैली उसने दिया कभी फ्राइडे के दिन, जिसकी द ब्रेकआउट ऑलरेडी, एंड वी आर स्टिल होल्डिंग। मतलब मेरे अल्गो में भी हम लोग ने बाय किया, वी आर स्टिल होल्डिंग विद द प्रॉफिट ऑफ 20 to 23,000 प्रॉफिट ऑलरेडी रन चल रहा है इसमें। तो ये था मैंने एक्शन रिप्ले में पूरा फ्राइडे का सिनारियो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और यहाँ पे क्या था, प्राइस देखो ना, सीपीआर के अबाउ खुला था, तो सीपीआर सिर्फ मैं उसके लिए देखता हूँ। प्राइस अगर अबाउ सीपीआर, देखो ना सीपीआर का जस्ट सपोर्ट लेके बस, उसके बाद मैं सीपीआर यूज नहीं करता, मेरा काम खत्म हो गया। मुझे जस्ट बाय करने के लिए प्राइस सीपीआर के अबाउ चाहिए और सेल करने के लिए प्राइस सीपीआर के नीचे चाहिए। तो दैट इज द सेकंड थिंग, सेकंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द सीपीआर। वो सीपीआर का यूज मैं उतना ही करता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी, नॉट उससे ज्यादा नहीं करता। स्ट्राइक प्राइस जो सिलेक्ट करना है, वो यू टू ऑलवेज सिलेक्ट द एटीएम स्ट्राइक प्राइस, या अबाउट टू स्ट्राइक प्राइस, या बिलो स्ट्राइक प्राइस फॉर द निफ्टी, एंड फॉर द बैंक निफ्टी आउट ऑफ द मनी 3 स्ट्राइक प्राइस, या इन द मनी 3 स्ट्राइक प्राइस। जनरली इन द मनी बहुत महंगा गिरता है, तो एट द मनी या उसके अपार्ट फ्रॉम द 3 स्ट्राइक प्राइस तक आप ले सकते हो। बट टेलीग्राम चैनल के लिए या सॉफ्टवेयर पेड का के लिए मैं जनरली प्राइस एक्शन का देखता हूँ कि निफ्टी अगर है तो 100 to 200 के बीच में का, और अगर बैंक निफ्टी है तो 250 200 से लेके 500 700 के बीच में जो मिलता रहेगा अच्छा वाला, वो मैं वहां पे सिलेक्ट करता हूँ। दैट इज अ सेकेंड थिंग। ईच एंड एवरी स्टेज में पहले तो अगर गैप अप या गैप डाउन हो रहा है तो वी हैव टू वेट फॉर द 5 to 15 मिनट्स टू कैंडल द ब्रेकआउट। फॉर द रिस्की ट्रेडर 5 मिनट्स का ब्रेकआउट, बट फॉर द सेफ ट्रेडर इन द सच अ वोलाटाइल मार्केट वन कैन वेट फॉर द 15 मिनट्स का कैंडल का हाई या लो ब्रेकआउट होता है। ओआई डेटा शीट जो है वो अपडेट होती है 9:25 से, क्योंकि एनएससी का साइड 9:20 से अपडेट होना स्टार्ट होता है। सो वन कैन वेट, अगर आपको इंडिपेंडेंटली ट्रेड लेना है तो ओआई डेटा शीट के ऊपर अगर ट्रेड लेना है तो वन कैन वेट फॉर द 5 to 10 मिनट, मतलब एटलीस्ट 9:30 तक वेट करो। वहां से आपको एक इमीडिएट आपको एक लेवल्स पता चलता है कि भाई कितना बड़ा गैप है दोनों के बीच में, उसका सब ट्रेनिंग मिलेगा आपको। मुझे एक ऐसा सिनेरियो चाहिए था कि अगर बुलिश है तो मुझे कॉल राइटिंग नेगेटिव होना चाहिए। देखो जो यहाँ पे चालू हुआ 12:12 कॉल राइटिंग नेगेटिव, तो दैट इज द बेस्ट टाइम टू एंटर कि एनालाइज करने के लिए, जब भी शॉर्ट कवरिंग रैली आती है। जब भी बेरिश मार्केट होता है तभी मुझे पुट राइटिंग में नेगेटिव होगा, तभी वो शॉर्ट कवरिंग रैली होगी कॉल साइड की, और वो डाउन साइड मार्केट और जल्दी से नीचे गिरेगा। सो दीज आर द स्ट्रैटेजीज, कि ऐसे टाइप के स्ट्रैटेजीज आप बना सकते हो मार्केट में, ठीक है। और एक किसी ने मुझे क्वेश्चंस पूछा था, तो दीज आर द लेवल्स, ठीक है। तो ये मैं इसको आंसर,
और एक मुझे किसी ने पूछा था सर हाउ टू आइडेंटिफाई द साइडवेज मार्केट, तो साइडवेज मार्केट के लिए एक मैं की दे देता हूँ आपको। जनरली मैं मेरे पेड ग्रुप में, दिस इज RSI, RSI इज नथिंग बट द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। या सो दिस इज अ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में क्या होता है, RSI इज 14 पीरियड का ही मैं यूज करता हूँ। आई एम यूजिंग द 60 एंड 40 लेवल्स। यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ तो ये लेवल्स पता चलेंगे। यहाँ पे क्या होता है जनरली, आज मैंने सीखा है बेसिक, तो एटलीस्ट मैं सिखा सकता हूँ फ्री में। ये 60 है, ये 40 है। अबव 60 जनरली वो स्ट्रॉन्ग बुलिश होता है एंड बिलो 40 दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बेरिश होता है। whenever the RSI is in between 40 and 60 ना, don't trade at that time। 90% मार्केट साइडवेज होता है, 90%। जब भी RSI 40 और 60 के बीच में है, एटलीस्ट यू कैन फॉलो द 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम बेटर है। अगर 5 मिनट्स या 3 मिनट्स भी चलेगा, अगर इंट्राडे कर रहे हो तो वो अगर 40 और 60 के बीच में अगर आ रहा है तो डोंट ट्रेड। ये ट्रेडिंग जोन नहीं है आपका। तो कहाँ कहाँ पे कभी नहीं ट्रेड कर सकते वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ से लेके इसके यहाँ तक ये ट्रेडिंग जोन नहीं है, वो पूरा साइडवेज एक्शन है। ये पूरा साइडवेज एक्शन है, देखो यहाँ तक ये फुल साइडवेज एक्शन था कल का भी। ये डाउनफॉल भी ज्यादा नहीं था। तो ये टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड ही नहीं करना है, ये नो ट्रेडिंग जोन है। या यहाँ पे देखो, ये देखेगा आपको, ये देखो ये नो ट्रेडिंग जोन है, दिखा। दिस इज अ नो ट्रेडिंग जोन। एटलीस्ट उतना तो आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए ना। ये नो ट्रेडिंग जोन है, फुल साइडवेज एक्शन, नो ट्रेडिंग जोन। इसमें बीच में आपको ट्रेडिंग ही नहीं करना। आपको कितना भी बाय सिग्नल बताए, वो ओआ डेटा कितना भी बाय, और वन कैन प्रेडिक्ट फ्रॉम द ओआ डेटा शीट ऑल्सो। मैं ओआ डेटा शीट से करता हूँ रादर देन प्राइस एक्शन। ओआ डेटा शीट में कॉल रेटिंग, पुट रेटिंग सब इक्वली चल रहा है। पीसीआर मेरा नियर टू 1 है, पुट कॉल रेशियो। तो एट दैट टाइम में ट्रेड नहीं करता। तो दैट इज अ साइडवेज। तो ये बेस्ट तरीका है साइडवेज मार्केट आइडेंटिफाई करने का, कि RSI जब भी इन बिटवीन 40 और 60, डोंट ट्रेड एट ऑल। वहां पे जरूरत ही नहीं ट्रेड करने की। सो सेफर साइड यू कैन यूज द 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, दैट विल गिव द बेस्ट। आपको अच्छे से एनालिसिस करके देगा। मतलब ये जो था, ये और ये जोन, ये नो ट्रेडिंग जोन था। मतलब इसके बीच में आपको ट्रेडिंग ही नहीं करना था। ये नो ट्रेडिंग जोन था, ये और ये। तो ट्रेडिंग जोन कौन सा था, ये था और ये था, जो बेस्ट रैली देके जाता है आपको। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पता चल गए। ट्रेडिंग जोन क्या है। Yes, Sarika ji, today's lecture is not for the stock. Today's lecture is only for the Nifty and Bank Nifty. So one can ask the questions only for the Nifty and Bank Nifty, not for others. Okay. If you are a bullish in the market, let us say retracement की बात चल रही है. Someone asks about the let us say here is a long signal, and in this long signal, suppose I want to do the retracement, कि वो retracement कहाँ तक देगा मुझे। तो रिट्रेसमेंट जनरली कहाँ तक होता है, जनरली वो, ये जो भी कुछ मेरी लोअर लाइन है, ये लोअर लाइन दिख रही है, ये लॉन्ग जहां पे जो लिखा है लोअर लाइन जो है, वहां तक वो रिट्रेस होता है। अगर उसको टच करा है तो दिस इज अ रिट्रेसमेंट। मतलब आपने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे एग्जिट किया और आपकी रैली छूट गई है, वन कैन अगेन एंटर हियर। जब भी वो यहाँ पे टच करने आता है, ये टच करके जब भी उसको फॉलो अप आ जाता है यहाँ पे, विथ ओआर डेटा का फॉलोअप है या वॉल्यूम का फॉलोअप है या किसका भी फॉलोअप अगर मिल गया, प्राइस एक्शन का फॉलोअप है, देन यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा रहता है और फिर वहां से रैली मिल सकती है। देखो आपको बहुत सर इसको 5 मिनट में देखिए या 3 मिनट में देखते हैं रिट्रेसमेंट को? 3 मिनट्स 5 मिनट्स कोई भी चलेगा, बट 5 मिनट का रिट्रेसमेंट काफी अच्छा चलता है। यहाँ पे मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे भी अगर ये लॉन्ग सिग्नल दिया है, रिट्रेसमेंट तो देखो ना, ये लाइन के नजदीक कहाँ पे तो आता है रिट्रेस करने के लिए और फिर ऊपर चला जाता है लाइन के नजदीक। अभी यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट नहीं है। जनरली फर्स्ट रिट्रेसमेंट काफी अच्छा चलता है एज कम्पेयर टू सेकंड। यहाँ पे भी देखो ये शॉर्ट था, शॉर्ट हुआ तो ये रिट्रेसमेंट करने देखो यहाँ पे आया, दिख रहा है यहाँ पे रिट्रेसमेंट, क्योंकि इसको टच करने आता है जनरली, दैट इज कॉल्ड एज रिट्रेसमेंट। तो ये रिट्रेसमेंट आप करके नीचे, तो आप यहाँ पे भी सिग्नल ले सकते हो रिट्रेसमेंट। तो इसके एडवांस स्ट्रेटेजी में मेरे प्रो बैच में से, तो वो रिट्रेसमेंट कैसे आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे लेना है कि नहीं लेना है, कितने रिट्रेसमेंट पे लेना है, वो सब नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सिर्फ रिट्रेसमेंट ये वर्ड सुनने के लिए काफी अच्छा लगता है, बहुत जो मुझे डीप पे बाय करो, बट डीप पे बाय करना है विच टाइप ऑफ कंफर्मेशन आई वॉन्ट, तो वो कंफर्मेशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो अभी के लिए आज के लिए मैं इतना होता है कि वो उसको टच करने आता है, वो टाइप का कंफर्मेशन आप देख सकते हो। ठीक है।
For the OI data, one Yep. can log into tradeforwealth.in, tradeforwealthsignal.in. यहाँ पे ओके सर। वन कैन लॉग इन टू tradeforwealthsignal.in. सो वहां पे जाके आपको रजिस्टर करना है. रजिस्टर मतलब दिस इज द पेड वेबसाइट, दिस इज नॉट द फ्री. फ्री ट्रायल ऑल्सो नॉट अवेलेबल. फोन वाजतोय बघ. और यहाँ पे पैकेजेस है. सो वन कैन डू द पैकेजेस. यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर ले सकते हो. तो यहाँ पे इंडेक्स का 3 मंथ्स का 6,000 है, और आपको अगर ईयरली का लेना है तो 12,000 है. यू कैन सिलेक्ट. आज के लिए ऑफर है, अगर आप ईयरली का अगर ले रहे हो 12,000 का, तो आपको 2 मंथ्स का सॉफ्टवेयर सिग्नल फ्री मिलेगा. 2 मंथ्स का अगर आप ईयरली का ले रहे हो तो, ठीक है. और अगर आप 3 मंथ्स का आज 12 बजे तक अगर आप ले रहे हो तो, और यहाँ पे आपको 1 मंथ का सॉफ्टवेयर सिग्नल फ्री मिलेगा. कॉल्स नहीं है, ओनली सॉफ्टवेयर सिग्नल. जो मेरे 3 सॉफ्टवेयर है उसके सिग्नल्स आपको फ्री मिलेंगे. यहाँ पे आपको 2 मंथ्स का सॉफ्टवेयर सिग्नल, मतलब राउंड अबाउट 1 मंथ का 2,000 में लेता हो तो आपका 4,000 सेव हो जाएगा, और यहाँ पे 2,000 सेव हो जाएगा. तो अगर आज रात तक आप अगर लेते हो तो ये आपको एक डिस्काउंट स्कीम वहाँ पे आज मिलेगा. ठीक है. किसी ने आज पूछा ऑप्शन चेन के बारे में, मतलब ये जो OI डेटा शीट है, ये यहाँ पे आपको एब्सोल्युटली देखने मिलता है कैसे ही होता है. यहाँ पे लेवल्स भी होते हैं, आप लेवल्स भी देख सकते हो कि बाय अबाउ कहाँ पे करना है, सेल बिलो कहाँ पे करना है, वो भी आ जाते हैं लेवल्स. ठीक है. निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लेवल्स आपको देखने मिलते हैं वहाँ पे. ओके, थैंक यू सर. ओके. सर ये एडवांस एक्सेल शीट में क्या है? एडवांस एक्सेल शीट में ना मेरे डिफरेंट लेवल्स आते हैं, स्टॉक्स के भी लेवल्स आते हैं. मेजोरिटी बहुत जन मुझे पूछते हैं, तो एडवांस एक्सेल शीट के ये लेवल्स है, आप वहाँ पे देख सकते हो. तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ. वो लेवल्स बहुत कम जन को यूज करने का पता है. उसके वीडियोस वगैरह मैंने डाला है, बहुत जन यूज नहीं करते. मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स में मैं बताता हूँ, काफी अच्छे चलते हैं वो लेवल्स भी. उसमें आपको एक लेवल्स आ जाते हैं कि इंट्राडे के लिए बाय अबाउ कहाँ पे करना है, और सेल बिलो. मतलब आपको फिर चार्ट्स वगैरह कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती. ये ऐसे लेवल आते हैं कि निफ्टी का अगर ये कल का लेवल था, ये फ्यूचर्स में भी आता है, ऑप्शन में, स्पॉट में भी आता है. ये स्पॉट के लेवल है. वैसे फ्यूचर्स के भी लेवल आते हैं. यहाँ पे आपको दिखेगा फ्यूचर स्टॉक्स लेवल. तो ये यहाँ पे मतलब आपको अगर कोटक बैंक बाय करना है तो 1927 के ऊपर बाय करो. उसका स्टॉप लॉस ये है, और उसके अपकमिंग टारगेट्स ये है. टारगेट स्टॉप लॉस के साथ दिया, इसका टाइम भी दिया था कि कौन से टाइम फ्रेम पे वो रिवर्स है. बट ये तो एडवांस हो गया. और बट आपने जस्ट इतना भी फॉलो कर लिया कि वो बाय अबाउ कहाँ पे करना है और सेल बिलो कितना करना है, तो भी आप अच्छे से वहां पे यूटिलाइज कर सकते हो. इसके फ्यूचर्स लेवल्स में भी आता है. फ्यूचर्स में भी आप काम कर सकते हो जिनको फ्यूचर्स करना है. इसका मेरा एक अलगो का काम चल रहा है कि निफ्टी में मैं काम सोच रहा हूँ कि बाय अबाउ और सेल बिलो के यहाँ पे मैं ये है 15,240 के ऊपर बाय था, और 15,211 का स्टॉप लॉस है, और ये टारगेट है 283. आप अगर हाई देखो तो 284 का हाई था. डॉट कल का फ्यूचर्स का हाई जाके देखो आप, 284 का कुछ था. तो ये लेवल्स काफी अच्छे एक्यूरेटली वर्क होते हैं मार्केट में, और उसके टारगेट्स भी अच्छे होते हैं जनरली, मेजर ब्रेकआउट लेवल जोन. तो ये एडवांस एक्सेल शीट है. और OI डेटा शीट तो मैंने आपको बता दिया जो था वो. ठीक है. ओके. चलो, इसका भी अलग तो ये तीनों इसका भी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अलग है. पहले आप OI डेटा शीट यूज करो. जिनको कैश सेगमेंट में करना है उनके लिए ये लेवल्स काफी अच्छा है. मतलब चार्ट्स वगैरह कुछ देखने की जरूरत नहीं, बस ये लेवल जाके चेक करो. फिर इसमें भी फिर मैंने बहुत कुछ दिया है कि सेक्टर वाइज गेन कौन सा है आज, सेक्टर वाइज किसमें अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग बुलिश कौन सा है, मतलब सबसे अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग बुलिश फ्राइडे का सबसे अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग बुलिश कौन सा है, वो आप देख सकते हो यहाँ पे. तो आपको सिर्फ उसमें काम करना है, तो सिर्फ अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग बुलिश जो मैंने दिया वहां पे आपको काम करना है, बाकी किसी में काम नहीं करना है. बाद में कमोडिटी सेक्शंस भी है. जो लोग कमोडिटी में काम करना चाहते हैं तो शाम को 4 बजे के बाद कमोडिटी के लेवल भी काफी अच्छे से वर्क होते हैं. जनरली इसका हिट रेशियो भी 80-90, मतलब क्रूड ऑयल बाय करना है तो इसके ऊपर बाय करना है,
ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट्स है। इवन आपने फर्स्ट टारगेट पे बुक किया तो भी काफी अच्छा, सबके दिए, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, निकेल, लीड, जिंक, जितने भी कमोडिटीज अवेलेबल है सबके लेवल्स वहां पे मेंशंस किया हुआ है, ठीक है। सेकेंड वन, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज द रिस्क मैनेजमेंट, कि इन द स्टॉक मार्केट स्पेशली फॉर द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी रिस्क मैनेजमेंट इज वन ऑफ द एसेंशियल क्राइटेरिया। मैंने इतने बहुत सारे ट्रेडर देखे, आई ऑल्सो पर्सनली एक्सपीरियंस, कि मेरा पूरा कैपिटल 2 बार वाइप आउट हो चुका है विदाउट नॉलेज। जब भी मैं ट्रेड करता था, आई ट्रेडेड अराउंड 10 लॉट्स 50 लॉट्स तक मैं ट्रेड करता था बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में, क्योंकि 3000 में तो लॉट आ जाता था, 1.5 लाख मार्जिन में 50 लॉट डायरेक्टली। कुछ नॉलेज नहीं होता था, 10 पॉइंट नीचे में निकल जाता था, कुछ नॉलेज नहीं होता था मतलब। तो बट आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी, पर ट्रेड निफ्टी बैंक निफ्टी में 5% से ज्यादा आपका रिस्क है तो आप वो ट्रेड नहीं लोगे, ये डिसाइड करके चलो। तो स्टॉप लॉस आपका अकॉर्डिंगली होना चाहिए। आपके अगर स्टॉप लॉस के अंदर वो नहीं बैठ रहा है आपके कैपिटल के अंदर, इफ यू आर अ स्मॉल ट्रेडर विद द कैपिटल ऑफ 30,000, तो आपका रिस्क ओनली 5% ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अगर आपका कैपिटल 1 लाख है, देन यू कैन टेक अ रिस्क अबाउट द 10,000 इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, इन 1 लॉट बोल रहा हूँ, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, मैक्सिमम साइड बता रहा हूँ। वो कई बार मैं देखा कि एक एक लॉट में 10-12 हजार का लॉस सहन करते विदाउट नॉलेज, और 3-4 लॉट दिस 30,000 कैपिटल में। तो ऐसे नहीं। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, कि यू हैव टू टेक अ रिस्क मैक्सिमम 5% इंट्राडे में। पोजिशनल है तो वो 7 to 8% हो सकता है, क्योंकि मार्केट उतना वोलाटाइल है। दैट्स द की, कि अगर आप फॉलो नहीं करोगे तब तक फिर आपको वो दिखेगा नहीं। सेकेंड जो होता है दैट इज, ये तो रिस्क एंड मनी सबसे मैक्सिमम, मैं हमेशा मेरे ट्रेनिंग कोर्स में बोलता हूँ, मेरे प्रो बैच को मैं खुद भी, कि सेटअप कुछ नहीं है। मैं सेटअप क्या, मेरे प्रो बैच के सारे सेटअप बता दूं, एडवांस बैच के, तो भी आप स्ट्रगल करोगे अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है तो माइंड स्टेबिलिटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, यू टू वर्क ऑन योर माइंड। अगर आप माइंड के ऊपर काम नहीं करते तब तक आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते, अगर आपने आपके माइंड के ऊपर काम नहीं किया तो माइंड मैनेजमेंट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क ऑन माइंड मैनेजमेंट, क्योंकि अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करो तो आपका माइंड स्टेबल होना बहुत जरूरी है। बहुत बार प्री डिफाइंड लॉसेस होते हैं, बहुत ह्यूज लॉसेस किया, तो आपने जब भी ट्रेड लिया थोड़ा भी ऊपर करे, चलो बुक करता हूँ, नहीं तो ये और नीचे आ जाएगा, और लॉस जाएगा तो अरे यार पहले लॉस हुआ था, अभी ये लॉस नहीं चलेगा, चलो निकल जाते हैं, 100 रुपया लॉस हो गया। तो ये ग्रीड एंड फियर के बीच में ना माइंड अटक जाता है, एक पेंडुलम के जैसा, ग्रीड एंड फियर के जैसा। बट वो न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है ईच एंड एवरी कंडीशन में। चलो हाँ, मैंने यहाँ पे बाय किया, लेटेस्ट से मैंने यहाँ पे कल बाय किया, 22,000 प्रॉफिट बता रहा है। अगर मैं पहले का अमर मंडे करो तो मैं यहाँ पे ही बुक कर लेता था 2,000 में, अभी तक उतना रुकता ही नहीं था। बट बाय यूजिंग दैट सम टेक्निक्स मैंने मेरा माइंड को कंट्रोल रखा, नहीं ये अभी भी जा सकता है ऊपर, क्योंकि मेरा प्राइस एक्शन मुझे बोल रहा है कि ये मंडे के लिए गैप अप हो सकता है और ऊपर जा सकता है, आई कैन गेट और ऊपर प्रॉफिट, और थोड़ा नीचे आया तो मैं बुक कर सकता हूँ। दैट टाइप ऑफ पेशेंस लेवल आपके पास आना बहुत जरूरी है, और वो पेशेंस लेवल माइंड कूल होने के बाद ही होता है। तो एक बेसिक एक्सपेरिमेंटल के लिए एक माइंड कूल कैसे रखते हैं, एक हम लोग एक प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए 10 मिनट्स का एक बेसिक माइंड कूल करने का एक टेक्निक देखेंगे। प्रेरणा जी यहाँ पे है, प्रेरणा जी कैन यू टेक ओवर, कैन यू गाइड कि हाउ टू control the mind by using meditations? Yes, sir. Thank you very much for inviting me here, sir. Yeah. Am I audible? Yeah, Prerna ji, you're audible. Yeah. So, before I begin, नमस्ते, मेरा नाम प्रेरणा खंडेलवाल है। मैं आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से यहाँ पर आई हूँ। हम अमर सर को उसी प्लेटफॉर्म पे जानते हैं और काफी समय से साथ में हैं। मैं ये ब्लैंक स्क्रीन्स को कैसे एड्रेस करूँ वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोगों की थोड़ी मदद चाहिए। अगर आप वीडियोस ऑन कर सके तो बहुत यूजफुल हो जाएगा मेरे लिए भी। थैंक यू वेरी मच। इफ आई कैन सी मोर स्क्रीन्स इट इज इजियर टू रिलेट, राइट? अगर हम वीडियोस ऑफ करके बात करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होता है। कैन वी प्लीज स्टार्ट आवर वीडियोस? थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर ने बहुत ब्रिलियंटली पॉइंट आउट किया कि जब भी हम स्टॉक के साथ काम करते हैं तो हमारा मन ऊपर नीचे बहुत होता है, और उसमें उन्होंने काफी अच्छे से एग्जाम्पल भी दिया है। अभी हम जब बात करते हैं मन की, देखिए हमारा
इच्छा बहुत होता है कि जो मुझे सामने वाला बोल रहा है मैं उस पे ध्यान दूं, मेरे लिए बहुत यूजफुल है। अभी अमर सर इतना कुछ हमारे लिए यूजफुल यहाँ पर शेयर कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, पर यहाँ वहां मन भटकता है कि नहीं? यस, सबके साथ होता है। हम चाहते हैं, शुरू से होते आ रहा है, जब पढ़ाई कर रहे थे बचपन में तब से लेकर अब तक हम ये प्रॉब्लम फेस कर ही रहे हैं। तो उसका सोल्यूशन क्या है? हम फिजिकली तो जहां मन है वहां जा नहीं सकते, तो क्या करना है? मन को यहाँ ले आना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ध्यान कर सकते हैं, हम मेडिटेशन। नॉर्मली लोगों को ये कॉन्सेप्ट होता है मन में कि भाई मेडिटेशन मतलब वो पोस्ट रिटायरमेंट प्लान है, आई विल मेडिटेट ओल्ड, जब भी लाइफ में कुछ करने को नहीं बचेगा ना तब मैं ध्यान करूंगा। बट मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी इस समय पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमें है या नहीं है? घर देखने की, पैसे कमाने की? यस और नो? यस। विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के साथ स्ट्रेस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, राइट? हाँ, तो जितना हम काम, जितनी ज्यादा जिम्मेदारी हम लेते जाएंगे उतना तनाव बढ़ता है। तो इस बढ़ते तनाव के लिए हमें क्या करना होगा? ध्यान करना होगा। हाँ, एक बुजुर्ग व्यक्ति को भले ही ध्यान चाहिए पर उसे कई गुना ध्यान हमें जरूरी है। तो ये हम आज एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव करेंगे। ध्यान में आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑनेस्टली। यस, मैं आपको ये मेरे 18 साल के अनुभव से कह रही हूँ। हम आई एम अ ट्रेनर जो पूरे इंडिया में ट्रैवल करती हूँ ट्रेनिंग्स कंडक्ट करने के लिए। ये अनुभव से आपको कह रही हूँ, ध्यान में आपको कुछ करना नहीं है, मैं आपको सिर्फ गाइड करूंगी, आप वो बस सुनते रहिए। इतना करना, आप ये कर सकते हैं आंखें बंद रखते हुए, यू जस्ट हैव टू लिसन टू व्हाट आई विल बी शेयरिंग। ऑलराइट? यस, सो आराम से बैठ जाएं, प्लीज सिट। जो भी लेटे हैं वो भी बैठ जाएं प्लीज, बिकॉज यू विल गो ऑफ टू स्लीप, नहीं तो आप निद्रा में चले जाएंगे अगर आप ध्यान इस तरह से करेंगे। सो लेट्स सिट कंफर्टेबली, इजीली, आराम से बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, स्पाइन इरेक्ट, चेहरा सीधा, कंधों को ढीला छोड़े और चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट रखें। और अब आपको जो भी निर्देश मिलेंगे आप उसे सिर्फ सुने, कुछ भी करने का प्रयत्न न करें। Do not attempt to do anything. Do not make any efforts. Just listen to whatever is being instructed. Breathe in, श्वास ले और छोड़े, breathe out. Know that every incoming breath energizes the body, and as you breathe in, experience it. And every outgoing breath relaxes us. हर बाहर जाने वाली श्वास हमें विश्राम देती है, उसे अनुभव करें। Breathe in once again. And as you breathe out, relax totally. आंखें बंद ही रखें. In the entire process, please keep your eyes closed. Do not open your eyes for anything. कुछ भी हो जाए, आंखें बंद ही रखें. आंखें बंद रखते हुए अपना ध्यान अपने वातावरण में ले जाएं. Take your attention to the environment. The sounds in the environment. वातावरण में होने वाली आवाज पर अपना ध्यान ले जाएं. पंखे की आवाज, एसी की आवाज, किसी के बोलने की आवाज, जो भी आवाज हो, उन सभी आवाज को अपना ले. Become one with the sounds in the environment.
Breathe in and breathe out. Breathe in once again. And as you breathe out, take your attention to your body. अपना ध्यान अपने शरीर पर ले जाएं. Take your attention to your right foot, your right leg. अपने दाएं पैर पर अपना ध्यान ले जाएं. Just take your attention, do not do anything. Take your attention to your left leg, बायां पैर, your abdomen, stomach, back, नाभि पर अपना ध्यान ले जाएं, पेट पर, पीठ पर. Take your attention to your right hand and shoulder, दायां हाथ और कंधा, left hand and shoulder, बायां हाथ और कंधा, chest, छाती, गला, throat, चेहरा, face, head, सर. सिर की चोटी पर अपना ध्यान ले जाएं. Take your attention to the top of your head. Breathe in and breathe out. This body is a beautiful gift by nature. Respect it. यह शरीर हमें बहुत ही सुंदर उपहार है. इसका सम्मान करें. Breathe in and breathe out. Take your attention to your thoughts. अपने विचारों पर अपना ध्यान ले जाएं. सुखद या असुखद कैसे भी हो उन्हें आने दे, रोके नहीं. Good or bad, let them come. Do not resist any thought. Become one with the thoughts. Breathe in and breathe out. Take your attention to your feelings. अपने भावनाओं पर अपना ध्यान ले जाएं. Pleasant or unpleasant, सुखद या असुखद आने दें. Let them come. Do not resist any feeling. Become one with your feelings. अपने भावनाओं के साथ एक रूप हो जाएं.
You are peace. You are love. You are joy. आप ही शांति है, आप ही प्रेम है, आप ही आनंद है. Breathe in and breathe out. Take your attention to your feelings, if any. अपने भावनाओं पर अपना ध्यान ले जाएं अगर कोई है तो. Breathe in and breathe out. Take your attention to your thoughts, if any. अपने विचारों पर अपना ध्यान ले जाएं अगर कोई है तो. Breathe in. And as you breathe out, become aware of your body and surroundings. अपने शरीर और वातावरण के प्रति सजग हो जाएं. और एक मुस्कुराहट के साथ धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं. So how was it? कैसा रहा? Nice. This is the language now comes. Yeah. Great. How, I can't understand. What you can't understand? Thank you so much for wonderful experience. Fantastic. See, how does it feel now? The shift from so much of sound, noise around, so much of chaos, suddenly there's so much of silence. Do you see the difference? This thoughts come हुए या नहीं? Can you raise your hands? Yeah. So much lesser chaos. I wouldn't say no chaos. जब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ऐसा नहीं है ना? बट मन शांत हो गया तो प्रॉब्लम को फेस करने की कैपेसिटी बढ़ गई. Are we getting this? The approach is more about being solution oriented then. That is the beauty. Yes, Amar sir? Yeah, ma'am. Yeah. Yes, sir. Do you want me to continue? Yeah, ma'am. You can. Okay. Yeah. So we are here. I'm also inviting on behalf of Amar sir. I'm inviting you for a program by the Art of Living, which is called the Online Breath and Meditation Workshop. It is a 4 days course. 4 दिन का कोर्स है ये. 2.5 घंटा 2.5 hours. इसमें से कुछ लोगों को मैं जानती हूँ जिन्होंने कोर्स किया हुआ है ऑलरेडी, एंड आई एम वेरी ग्लैड टू सी देम ऑन स्क्रीन. सो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं. आपने जो अभी एक्सपीरियंस किया, ये मतलब ये इसको मैं झलक भी नहीं बोलूंगी. It is hardly something we have done right now because of shortage of time. Yeah, but in the course we will do lot more detailed experiences. और वो इतना सुंदर अनुभव होता है. मैं आपको 18 साल के अनुभव से कह रही हूँ. हाँ, जो भी हम अभी कर रहे हैं, अभी जो बाहर की परिस्थिति है, the situation outside is so dicey, right? So uncertain. Today we feel अच्छा सब ठीक हो गया, कल फिर कुछ नया हो जाता है. हाँ, पहला वेव आया, सबको लगा अभी चलो खत्म हो गया. Okay, I'm speaking in both the languages. Yeah, so you're not missing out on anything. Please do not worry about it. I'm speaking in both the languages. So whoever that is, 888-629. Okay, I'm speaking in both the languages. All right, because there are people who would like to listen in Hindi also.
तो बाहर की जो सिचुएशन है, द सिचुएशन आउटसाइड, वी इट इज सो अनसर्टेन, वी डोंट नो, एंड दैट इज व्हाट इज क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट ऑन आवर माइंड एज वेल, है ना? हमारा मन भी ऊपर नीचे होता है कि नहीं? उसकी वजह से क्या होता है, डिसीजंस पे इम्पैक्ट करता है. So many decisions are impacted because of that. That is why we need to work on our mind as we work on our, this talk. मनी को लेकर जिस तरह से हम इतना काम कर रहे हैं, कितना डेस्परेटली हम ढूंढ रहे हैं कि नहीं अलग अलग सोर्सेस, उसी तरह से, उसी डेस्परेशन से हमें मन के लिए भी काम करना चाहिए. Unfortunately, no class, no college tells us the importance of our mind. So we should be very thankful to Amar sir to introduce us to something like this. Yeah. So what we are sharing is just an introduction. It hardly costs you something, 2,000 rupees. And for lifetime, you will be able to do the program. You can just keep coming wherever you are across India. एक बार ऑफलाइन कोर्स शुरू हो जाए तो आप ऑफलाइन भी अटेंड कर सकते हैं, अभी ऑनलाइन तो कर ही रहे हैं. यस, थैंक यू. आप लोग इतने अच्छे फीडबैक दे रहे हैं यहाँ पे. आई एम रीडिंग ऑल ऑफ दैट. या, फीलिंग बेटर एंड कूल, रिलैक्स्ड. यस, फील्स काम. थैंक्स. हाँ, तो यहाँ रुकना नहीं. Okay, this calm feeling should not be a one time situation, because mind will keep working constantly. ये मीटिंग खत्म होगा ना, वापस से कुछ सिचुएशन होगा, you'll be back to square one. So we need to learn tools and techniques that how can I take care of mind irrespective of any situation. Yes, so those tools and techniques will be taught in the program. Getting that? So Amar sir, would you like to share more, because I don't know what you have shared already. Yeah, definitely. Thank you, Prerna ji, and I will thanks to Prerna ji because she is associated with Art of Living, and I was also associated with Art of Living from the past 10 years. एंड डेली मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप मेडिटेशन करो, डेली का गार्बेज डेली वहां पे ही छोड़ दो, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी करने के टाइम स्ट्रेस इतना होता है, इवन दो यू आर इन प्रॉफिट और लॉस, तो वो दोनों डाइजेस्ट करने का कैपेसिटी आपके माइंड के पास होना चाहिए, और वो कैपेसिटी आपको मेडिटेशन ही दे सकता है. तो डेली आप माइंड को कैसे, मेडिटेशन इज लाइक, लोगों को लगता है कि यार मुझे अबाउ 60 होने के बाद करना चाहिए, मेरा भी थॉट प्रोसेस था, क्योंकि मैं ट्रस्ट बोलूं तो मैं गॉड्स को नहीं मानता हूँ, भगवान को नहीं मानता हूँ मैं, मतलब आदमी के अंदर ही भगवान देखता हूँ कि भाई अपना नेचर ऐसा होना चाहिए कि वहां पे ही सबको भगवान दिखना चाहिए. तो मुझे ऐसा मेडिटेशन कभी, मेरे मम्मी डैडी ने सोचा कि भाई मेडिटेशन भी कर सकता है, बट डेली आई एम डूइंग द मेडिटेशन फ्रॉम द पास्ट 4 to 5 years एंड एक्सपीरियंस द आउटकम डे बाय डे, कि ये डे बाय डे का प्रोसेस है कि मैं एक्सपर्ट होते जा रहा हूँ उसमें. तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो ऑनलाइन मेडिटेशन वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो. दैट इज वन टाइम डोनेशन होता है 2000, और आप उसको लाइफ टाइम ऑनलाइन उसको कभी भी कर सकते हो. ऑल ओवर इंडिया पैनल में उनके सेशंस होते रहते हो, यू कैन ज्वाइन, और उनके डेली प्रैक्टिस सेशंस भी होते हैं, तो यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो. मेजोरिटी ऑफ अवर क्लाइंट जो मेरे हैं या मेरे फ्रेंड सर्कल में वो करते हैं, तो आप वहां पे भी ज्वाइन हो सकते हो, और दैट इज एब्सोल्युटली फ्री होता है. तो क्योंकि मैंने फिर से बोला कि माइंड मैनेजमेंट इज वन ऑफ द टूल. 70% तो वो एक्ट करता है, और 30% में बाकी सब आता है. आपका प्राइस एक्शन, ओआर डेटा, आपका सॉफ्टवेयर सिग्नल, उसको मैं 30% वेटेज दूंगा, और आपका माइंड अगर आपके कंट्रोल में तो आप कर सकते हो. तो मैंने टेलीग्राम पे उसका लिंक शेयर कर दिया, आप रजिस्टर कर दीजिए. लिमिटेड सीट होता है. एंड वन ऑफ द ब्यूटी की जो मेरे मेंटोर थे ये स्पिरिचुअल पाथ के, अमोल वागले जी, वही ये सेशन लेने वाले हैं, तो आपको भी एक एक्सपीरियंस मिलेगा उनको अटेंड करने का. तो आप रजिस्ट्रेशन करके आपका स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर सकते हो, तो जो वॉलंटियर है उनको मैं असाइन कर दूं कि आपको फॉलो अप लेने के लिए. आई होप ये आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो. आपके वंडरफुल फीडबैक और कमेंट जो है वो मुझे आप व्हाट्सअप कीजिए. तो कुछ एक वैल्यूएबल मेरे पास एक RSI का एक PDF फाइल है, वो आपको मैं शेयर कर दूं आपके वैल्यूएबल फीडबैक आने के बाद. ठीक है. थैंक यू ऑल ऑफ यू टू अटेंड माय दिस सेशन. संडे होने के बाद भी आपने एक 1.5 घंटा दिया ये सेशन के लिए, उसके लिए ट्रेड फॉर वेल्थ के तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. तो आपके वंडरफुल फीडबैक मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, और मैं आपको एक RSI का एक वंडरफुल बुक देता हूँ जो काफी अच्छा है. उसको आप 2-3 बार रीड कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा RSI के कंसेप्ट. अगर ये वीडियो आज का अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज और लाइक करना मत भूलिए. ठीक है. थैंक यू.